वेलकम ऑल। कैसे हैं आप सब? पिछला चैप्टर का हम लोगों ने कर लिया। आज हम जो करना है वो सेकंड चैप्टर का राज्य एवं राष्ट्र की आय से करना है। राज्य एवं राष्ट्र की आय सेकंड चैप्टर है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न इम्पोर्टेंट है। 3 टाइप का प्रश्न होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें देखिएगा तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पिछले 10-12 साल में बस एक बार पूछा है, प्रथम सीटिंग में। द्वितीय सीटिंग में भी एक बार पूछा हुआ है 10-12 सालों में। लेकिन लघु उत्तरीय प्रश्न 3-4 आते रहते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न 3-4 आते रहते हैं, 2-3 3-4 ऐसे पूछे जाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आज लघु उत्तरीय प्रश्न जो इसमें 20-22 जो भी है इसे हम प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए उसे उसका कर लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा बार पूछे भी जाते हैं। पहला जो प्रश्न है सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो हमने पढ़ा था 25,494 है। कितनी? 25,494। याद रखना है 25,000। जब 25,000 याद रखिएगा तो उससे रिलेटेड ही आएगा। दूसरा प्रश्न है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? प्रत्यक्ष कर जो डायरेक्ट कर लिए जाते हैं उसे किसे करते हैं? तो आयकर, यानी जो हम टैक्स देते हैं आयकर, उसे किया जाता है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत ये आता है आयकर। ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य की है? किस राज्य की जब पूछेगा सबसे कम किस राज्य की है तो बोल देना है महाराष्ट्र। सबसे कम किस राज्य की है तो महाराष्ट्र। सॉरी सब भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है तो बिहार। ठीक है, बिहार होगा। अगला प्रश्न 4 नंबर पे देखते हैं। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। जिस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित देश। ठीक है, जैसे यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, इनकी जो राष्ट्रीय आय है बहुत हाई है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? विकसित राष्ट्र बोला जाता है। 5वां नंबर प्रश्न हम देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे 5 नंबर बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो बिहार के किस जिले की? तो पटना है इसका सबसे अधिक। बिहार में पूछा जाए तो पटना होगा। पटना जिले की आय सबसे अधिक है। 6 नंबर भारत में वित्तीय वर्ष होती है तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के बीच की होती है। जैसे मान लीजिए कि अभी चल रहा है ना, ये दिसंबर चलेगा, आने वाले 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2025 को लेकर 25 से लेकर आने वाले 31 मार्च 2026 तक को क्या बोलेंगे? वार्षिक वर्ष, एक वित्तीय वर्ष बोला जाएगा। ठीक है। 7 नंबर है निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो कौन करता है? तो प्रति व्यक्ति आय हमारे रहन सहन की, यानी आपकी आय बढ़ेगी तो आपका रहन सहन भी बढ़ जाता है, बदल जाता है। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। 9 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? पहला ये जो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर होगा 1954। 1954 को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी। 10 नंबर क्वेश्चन विकसित देशों की आय वृद्धि के लिए किस पद का उपयोग होता है? विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का उपयोग होता है? तो आर्थिक वृद्धि। ठीक है, आर्थिक वृद्धि। 11 नंबर क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम अनुमान लगाया था। 12 नंबर क्वेश्चन है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? तो गरीबी के कुचक्र की धारणा रैगनर नर्कस ने दी थी। गरीबी के कुचक्र यानी आप गरीब है, गरीब पैदा होते हैं, उसके बाद ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं, वो भी गरीब हो जाता है। ये गरीबी का कुचक्र इन्होंने रैगनर नर्कस ने बताया था। 13 नंबर प्रश्न भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा होगा? तो गोवा होगा। सबसे कम हमने क्या देखा था? तो बिहार देखा था, लेकिन सबसे ज़्यादा सबसे अधिक वाला कौन होगा? तो गोवा होगा। 14 नंबर वर्ष भर में किसी देश की अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय कहा जाता है। याद रखना है वर्ष में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। 15 नंबर प्रश्न गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की
गई है? 2400 कैलोरी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, 2023 में पूछा हुआ है। अगला इस टाइम पूछने की संभावना कम है, लेकिन पूछ भी सकता है थोड़ा दूसरा रूप बदल कर। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आप सबको पता भी होगा कि इसे पुस्तक ने दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। दादा भाई नौरोजी ने इस पुस्तक को लिखा था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? ठीक है, तो इसका होगा मूल्य योग विधि। जो सी होगा वो होगा मूल्य योग विधि। 18 नंबर, भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है बताइएगा आप लोग। भूमि का पारिश्रमिक लगान कहलाता है। ठीक है, कोई अगर बिजनेसमैन है तो उसका पारिश्रमिक लाभ होता है, कोई मजदूर है तो उसका मजदूरी होता है, कोई ने पैसा दिया है तो उसका ब्याज होता है पारिश्रमिक। ठीक है, उसी प्रकार भूमि का पारिश्रमिक लगान जैसे टैक्स लेते हैं ना, लगान लेते हैं, वही होता है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का गणना कब अनुमान कब लगाया गया था? ठीक है ना, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो इसका ऑप्शन होगा सी, 1868 ईस्वी में। 1868 ईस्वी में। चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? तो इनमें से सभी होगा ऑप्शन, यानी उत्पादन से, आय से, व्यय से। 21 नंबर, आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बताइएगा। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत। ठीक है, जितना आप कमाते हैं उसमें से, मान लीजिए आप 10,000 कमाते हैं, 10,000 में से 5,000 आपकी घर खर्चा चल जाता है, तो जो 5,000 बच जाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? बचत। यानी आप कमाए 10,000, 5,000 खर्च कर दिया, जो बच गया वही होता है आपका बचत। यानी अंतर, माइनस ही न किया, अंतर ही न किया। 22 नंबर, राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है जी? तो इसका ऑप्शन होगा डी, किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये 2024 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। तो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर जो सेकंड है। इस चैप्टर नंबर सेकंड जो हम लोगों ने कर लिया, जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। 22 गो क्वेश्चन है, जिसमें से हो सकता है 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो इसे ध्यान से पढ़ें। और अब वीडियो अच्छा लगा तो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट जरूर करें कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, थैंक यू, बाय।